हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है ना। आप लोग जब केमिकल काइनेटिक चैप्टर का सवाल बना रहे होंगे, आपको एक समस्या आई होगी। आपको लगा होगा कुछ सवालों में कि यार ये तो जब तक लॉग सारणी का ज्ञान नहीं होगा सवाल हल ही नहीं हो सकता। क्या आपको ऐसा लगा? अगर लगा तो बिल्कुल सही लगा। ये है अनेक ऐसी क्वेश्चन हैं जिसको लॉग टेबल की सहायता से हल कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि लॉग सारणी का यूज कैसे करें, मैं आपको समझा दूं। तो लॉग सारणी का उपयोग कैसे करें, आज का टॉपिक हमारा यही है। लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटा सा चीज। देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि लिखा है 2 के पावर 1। मैं पूछूं कितना? जोर से चिल्ला के बोलोगे कि 2। मैंने धीरे से बोला, आप जोर से बोल सकते हो। 2 के पावर अगर 2 है तो 2 दूनी 4, 2 के पावर 3 है तो आप कह देंगे ये 8, 2 के पावर 4 है तो आप कह देंगे 16। हमने कहा 2 के पावर 1.3 और आप हो गए चुप। बोलिए, ये बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। ये कहना कि 2 के पावर 1.3 हो गया, कुछ भी हो जाता है। मान लीजिए 2 के पावर हमने लिख दिया 1.25, इसका वैल्यू मुझे आपको बताना है। ये 2 के पावर 4 तो बता दिया आपने, ये तो अभी 2 भी नहीं है, 2 से कम ही है, लेकिन मुश्किल हो गया। एक बड़ा अगर हम पावर ले लेते, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7, 8, 9 और पावर कर दिया हमने 7, 8, 5, ये हल करना है बराबर क्या। तो यकीन मानो यार वो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए तो। लेकिन अगर आपको लॉग सारणी का ज्ञान है तो मेरा यकीन करो चुटकियों में हल होगा वो। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए ये लॉग सारणी समझना होगा। तो आइए कुछ फॉर्मूला है जिसको लिख देंगे हम इस क्लास के अंत में, लेकिन पहले समझते हैं कि लॉग सारणी कैसे देखते हैं। तो देखो, लॉग सारणी जो लॉगरिथम जो टेबल दिया गया है आपको, उस टेबल में 0 से लेके 9 तक का यहाँ पर डिजिट दिया हुआ और फिर 1 से लेके 9 तक है। यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा नंबर के नीचे 10, 11, इस तरह से करते 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 ये है 99 तक, बस यहीं तक संख्या लिखा हुआ रहता है। अब आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे log 1 का मान पता लगाना है, तो याद रखना मित्र, log 1 का मान आपके लिए हो गया 0। अगर मुझे log 2 का मान पता लगाना है तो आपको इस यहाँ पर नंबर जो दिया गया है, ये नंबर, इसमें आपको खोजना है 2। तो चूंकि संख्या ये 10 से ही शुरू होता है तो 2 तो उसमें नहीं होगा ना। तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में, आप इसमें खोजते खोजते आएंगे 20 और 20 इधर से और ऊपर से आप 0। यहाँ पर देखेंगे कुछ संख्या लिखा हुआ होगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास किताब है तो जरूर निकालिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 30, 10। तो log 2 का मान हुआ 30, 10, लेकिन ये तो log 20 का मान देखा हमने। तो क्या करना है कि जितना डिजिट है उसमें से एक घटाइए। तो 2 तो एक डिजिट है ना, तो उसमें से घटाइए, आप 0 यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए ये एक डिजिट, तो एक में से हमने एक घटाया, कितना हो गया 0। उसी तरह से अगर मुझे log 3 का मान देखना था, मान लीजिए सपोज करिए किसका वैल्यू देखना है मुझे, log 3, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 खोजेंगे जो कि नहीं है। तो 30 तो है ना कहीं, क्योंकि 99 तक है, तो 30 है यहाँ पर 4, 7, 7, 9। ये गलती भी हो सकता है, मैं देख लेता हूँ, चूँकि मुझे ये थोड़ा सा ख्याल है तो लिख दिया हमने। तो ये log 3 का मान 4, 7, 7, 9। तो ये तो 3 एक डिजिट है ना, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 0। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें log 20 का ही मान देखना है, तो log 20 का मान फिर हम 20 के यहाँ पर 0 में ही देखेंगे और कितना मान तो वही आएगा ना 30, 10। दशमलव की याद रखिएगा कि log सारणी में जो वैल्यू दिया हुआ बुक में ना, वो दशमलव के बाद का डिजिट है, वो दशमलव के बाद का है। तो दशमलव के बाद का तो हो गया 30, 10। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 में से 1 घटाइए, कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1। मान लीजिए कि अगर मुझे log 200 का मान देखना है, चलिए अभी 3 डिजिट में छोड़ते हैं, 1-2 और देखते हैं एग्जाम्पल। कल्पना करिए कि आपको log 47 का मान देखना है। तो 47, ये जो सारणी है ना log सारणी, एनसीईआरटी की बुक हमने ले रखा है, उसमें आप देखेंगे तो 47 देखिए, 47 यहाँ है नंबर में और ऊपर से ये 0। तो 47 के 0 में मैं देख रहा हूँ कितना है, 47 के 0 में है 6721,
6721, ध्यान दीजिए लिखा है 6721। स्टूडेंट समझ रहे हो कहाँ देखा हमने? हमें log 47 का वैल्यू देखना था, तो हमने क्या किया कि 47 यहाँ खोजा, यहाँ 47 कहीं ना कहीं होगा ना, तो 47 उसके जीरो में हमने देख लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो में ही क्यों देख रहा हूँ अभी तुरंत। तो देखिए कितना आया 6721, ये कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 में से 1 घटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए। याद रखिएगा यहाँ पे जो कुछ वैल्यू दिया गया है वो दशमलव के बाद का अंक है। दशमलव के पहले क्या हो, डेसिमल के पहले क्या लिखा जाए, वो आपको रूल से यहाँ पर निकालना है। अब आइए, अगर मुझे log 123 का मान देखना है तो आप यहाँ पर 123 खोजेंगे, तो आप देखेंगे कि तो संख्या 10 से लेकर 99 तक है। आप कहेंगे सर ये तो बुर्बक बनाने वाली बात हो गई, 99 तक की संख्या तो 123 कहाँ से देखें? घबराइए नहीं, थोड़ा शांत होइए और देखिए। अब इसके लिए रूल क्या है कि आप इधर से पेयर बनाइए। 12 बच गया, संख्या 3 है, तो आप यहाँ से 12 खोजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ से 12, आप ऊपर से आइए 3, यहाँ पर कुछ तो होगा ना, निश्चित रूप से होगा। तो मैं देख रहा हूँ, देखिए देख के बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ गलती हो सकती है स्टूडेंट सबसे देखने में। तो यहाँ पर लिखा है 0899, 0899। मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे जरूर। 08, 12 के 3 में देखना है, इधर से आप 12 आइए, ऊपर से 3, 0899 लिखा हुआ। अब देखिए ये है तो पॉइंट के पहले, ये तो दशमलव दे देंगे ना, कितना डिजिट हुआ? 3 हुआ ना, तो 3 में से घटाइए, बस हो गया। log 3 का मान हो गया, सॉरी log 123 का वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें log 789 का मान देखना है। 789, तो मैं क्या करूँगा फिर उसी तरह से आप आ जाइए 78 के 9 में देखिए। तो इसमें 78 लिखा होगा ना, जब 99 तक का ये है संख्या तो 78 तो होगा। तो 78 में कहाँ जाएंगे हम? 9 में। तो मैं देख के बता रहा हूँ आपको 78 कहाँ गया। 78 और 9 में देखना है। एक बार फिर से कहेंगे स्टूडेंट्स कि आप लोग एक बार ज़रूर मिला लेंगे 80 71। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये गलती हो सकता है, 80 71। आप रूल समझ लीजिए, कितना डिजिट है? 3 डिजिट। ये दशमलव के बाद के अंक हैं, क्या लगा दें दशमलव के पहले? बोलिए। तो 3 में से 2, सिंपल। अब आप कहेंगे कि ठीक है, 1 डिजिट का हमने पता लगा लिया, अगर मुझे 5 का वैल्यू देखना है तो कहाँ देखें? इसके 50 के जीरो में मैं देख के बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 50 के जीरो में कितना है? तो 50 के जीरो में है 6990, 6990। आप कहेंगे कि ये तो दशमलव के बाद का है, तो हमने यहाँ तक पॉइंट लगाया, 1 डिजिट है, जीरो लगा दिया। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तो यहाँ दिया ही हुआ, तो जिसका भी वैल्यू देखना है 10 11 15 50 कुछ भी, उसका खोज लेंगे किस में जाकर? जीरो में। अगर 3 डिजिट में आ गया तो क्या करेंगे? आप पेयर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें log 786 का देखना है, तो मैं कहाँ देखूंगा? 78 के 6 में। अगर मान लीजिए कि हमको 5 में देखना है, 785, तो 78 के 5 में देख लेंगे। आप 78 इधर से आइए, 5 उधर से आइए, जो भी वैल्यू है, मान लीजिए कि यहाँ x है तो कितना डिजिट है? 3, यहाँ 2 पॉइंट लिख दीजिए, हो गया आंसर। अब आइए जब 4 डिजिट हो जाए तब, तो ये है log, मान लीजिए 3 2 4 6, ये है। तो क्या करेंगे? देखिए इसके लिए सबसे पहला 32 के 4 में देखेंगे। 32 के 4 में तो मेरे पास है, मैं देख करके बता रहा हूँ। 32 के 4 में, काश आप लोग अगर हमारे साथ होते तो देखते कि जल्दी जल्दी बताते। 30 कितना है? 32 के 4 में देखना है हमें, 32 के 4। तो 32 के 4 में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें अगर सही काम कर रही है तो 5105 लिखा हुआ है, 5105। तो आप कहेंगे कि अभी तो 32 के 4 में ही हमने देखा, मैंने 324 का ही वैल्यू हुआ, ये 6 का क्या करें? तो इस 6 का है उपाय, इसका क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अब क्या कीजिए, जैसे 32 के अपने 4 में देख लिया, अब क्या करना, जो 6 हो गया तो इसको कहते हैं मतलब मीन डिफरेंस। तो यहाँ से 32 और ऊपर से आ जाइए यहाँ पर 6, देखिएगा तो एक संख्या लिखा होगा, मैं देख के बता रहा हूँ कितना लिखा हुआ है। 32 के
अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी मैं देखने में समस्या फील कर रहा हूँ। 8 मान लेके लिखा हुआ है, तो इसमें 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वही लिख देंगे। कितना हो गया बताइए, 8 13 3 और 1 हो गया, 1 और ये हो गया 5। तो ये वैल्यू हो गया 5113। तो दशमलव के बाद का अंक है ना, कितना है, 4 अंक, तो यहाँ पर दशमलव देके 3 लगा दीजिए, हो गया, सिंपल है। अब यदि पॉइंट में है वैल्यू, पॉइंट में, तो क्या करेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि लिखना है हमें log 1.2, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, आप भूल जाइए कि दशमलव है कि नहीं, आप सीधे 12 के जीरो में देख लीजिए। तो 12 के जीरो में है 0792, और आप देखिए कि दशमलव के पहले क्या है, ये है ना 1, तो 1 कितना डिजिट दीजिए, तो 1 में से 1 घटाइए, 0 हो गया। अगर लिखा हुआ है log 4.32, कहाँ देखेंगे बताइए, वो दशमलव भूल जाइए कि है कि नहीं, 43 के 2 में, देखिए मैं बता रहा हूँ, 43 के 2 में, 43 कहाँ गया, 43 हो गया और ऊपर से आइए 2, तो 43 के 2 में है 6355, 6355, ये हो गया। अब देखिए दशमलव के पहले कितने डिजिट हैं ये बताइए, 1 है ना, तो 1 0 हो गया, बस। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है log 78.6, तो कुछ नहीं, आप 78 के 6 में देखिए, कल्पना करिए कि x आया, तो दशमलव के पहले कितने डिजिट हैं, 2, बस हो गया, यही है। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से बता दें, अगर एक डिजिट हो, जैसे वैल्यू मान लीजिए कि log हमें 7 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 7 नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो मुझे 70 तो मिलेगा ना, तो 70 के जीरो में जा कर के देख लेंगे। तो 70 के जीरो में क्या होगा वैल्यू, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग समझ गए होंगे तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। 70 के जीरो में लिखा है 8451, 8451, तो ये कितना डिजिट है, 1 लगा दिए। अगर मुझे 2 डिजिट निकालना है, मान लीजिए कि हमें 35 का देखना है, अरे भाई तो इसमें 35 तो होगा ना, तो 35 के जीरो में जाइए, और 35 के जीरो में मान लीजिए कि लिखा है y, तो क्या करेंगे, इसके पहले 1 लगाएंगे, क्योंकि तो 2 अंक है, 3 अंक हो गया। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 458, कहाँ देखेंगे बताइए, इधर से 48 आइए, 48, सॉरी मैंने गलत बोला, इधर से आप 45 देखिए, 45 के कहाँ देखना है, 8 में, तो 45 इसमें से खोजिए, कहीं ना कहीं 45 लिखा होगा, और ऊपर से कहाँ चले आइए, 8 यहाँ मिलाइए, देखिए कुछ तो यहाँ पर लिखा होगा ना, तो जो चीज़ लिखा होगा वही हो गया। जैसे मान लीजिए मैं देख बता दे रहा हूँ, 45 के 8 में क्या लिखा हुआ है, 45 के 8, 45 हो गया, और 8 है 6609 लिखा हुआ है, 6609, दशमलव के पहले कितना लगाते बोलिए, 3 अंक है ना, तो 2। अब मीन डिफरेंस की जरूरत कब है, जब 4 डिजिट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि log 3246, चाहे मान लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहाँ देखेंगे, 32 के 4 में देख लेंगे। अब फिर इस मीन डिफरेंस में 1 आकर के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको 32 देख रहा हूँ, कहाँ गया 32 के कहाँ देखना है मुझे, पहले 4 में, आप भी देखिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये हमसे वैल्यू गलती हो सकता है, मेरी कोशिश है कि मैं सही लिखूँ। 30 लिखा है 5105, एक बार आप इसको रफ कर लीजिए। उसके बाद मीन डिफरेंस में 1 जाइए, तो इसके जो मीन डिफरेंस है उसके 1 में भी 1 ही लिखा हुआ है। तो जब 1 में 1 लिखा है तो इसमें 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हुआ, 6 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ और 5 हुआ, तो हो गया 5106। कितना डिजिट है, 4 डिजिट, 3 लगा दीजिए,
हो गया। इसका मतलब अगर दशमलव हो तो भी उस दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए देख लेना है, और अंत में दशमलव के पहले जो डिजिट है उसी के हिसाब से आपको पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के पहले क्या सा वैल्यू होगा आप इसे नोट करें, इसमें से कुछ बातों को नोट कर लीजिए ताकि आपको देखने में मदद मिलेगी। और फिर उसके बाद मैं आपको एंटीलॉग बता रहा हूँ, तब कुछ फार्मूला लिखूंगा जिससे सवाल बनेगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब एंटी लॉगरिथम समझते हैं। तो एंटी लॉगरिथम है ना, अगर लॉगरिथम निकालने आ गया तो एंटी लॉगरिथम में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए जो ये बिल्कुल सेम रहता है, ये मीन डिफरेंस वगैरह ये जो नंबर वगैरह दिया रहता है, यहाँ केवल दशमलव के जो होते हैं ना, डेसिमल के जो नंबर होते हैं उसी का ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए कि मुझे एंटी लॉग 0.6 का देखना है, तो आप क्या करिए कि एंटी लॉगरिथम इसमें आइए 0.65 कहीं लिखा होगा ना 65, और उसके यहाँ पर कहाँ पर आप देख लीजिए तो जीरो में, उसके जीरो में आप यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए। मैं देख के बता रहा हूँ कितना है 0.65 का मान, 0.65 लिए ना, देख के बताइए कितना अच्छा होता कि आप लोग देख के बता देते। लिखा हुआ है 4467, देखिए आप लोगों को 4467 हाँ बिल्कुल। अब देखिए एक मजेदार बात, वहाँ पे जो था ना, ये दशमलव के पहले वाला जो डिजिट था हम लोग अपने मन से दे रहे थे, यहाँ आप हमेशा एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, इधर से हो गया। कल्पना करो कि मुझे एंटी लॉग 0.13 का देखना, कोई बात नहीं, 0.13 इसमें देख लेंगे और जीरो में देख लेंगे, सेम टू सेम है, सेम टू सेम लिखा हुआ 1349 पता है कहाँ दशमलव लगा दें, हो गया। अच्छा मान लीजिए एंटी लॉग मुझे 4.13 का निकालना था, तो क्या करते हैं, ये अब यहाँ से समझना एक मजेदार, अगर एंटी लॉग निकालना है तो इसका कोई वैल्यू आप मतलब इसको नहीं खोजते, वैल्यू तो है, ये बहुत बड़ा महत्व है। अब करेंगे क्या कि केवल ये वैल्यू खोजेंगे 0.3, चूंकि इसमें तो सभी जो नंबर दिए हुए हैं पॉइंट में ही दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे तो यही वैल्यू आएगा ना 1.349, और इसका क्या करें तो ये 10⁴। देखो एक बार मजा लो, एंटी लॉग मान लो कि लिखा हुआ है 8.73 का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं 0.73 का वैल्यू इसमें देखिए, और कहाँ देखेंगे बताइए, जीरो में। आप समझ गए ना जीरो में क्यों देखेंगे, तो 73 का वैल्यू है 5370, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5370, ठीक है। यहाँ तो दशमलव लगा देंगे नियम के हिसाब से, और ये क्या करें 10 के पावर, हो गया। अच्छा अगर यही बात है तो लॉग 6.823 का मान निकालना है, क्या करें बताइए मित्रों, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ नहीं, ये छोड़ दो, ये मानो है ही नहीं, ये तो 10⁶ कर देना है। 82 के 3 में देखो, 82 इधर से आओ, 3 ऊपर से आओ, 82 के 3 में देखते हैं क्या है। आप लोग की आंखें तो बिल्कुल 6/6 होंगी ना, के 3 में हमें लग रहा है ये है 6653। आप एक बार इसको देख लेंगे, गलती हो सकता है, 6653 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पॉइंट हो गया। अब बताइए क्या करेंगे इसके 6 का, कुछ नहीं 10⁶ कर दीजिए, हो गया। बिल्कुल लॉग की तरह है, मान लीजिए कि लॉग मुझे 3.6542 का निकालना है, क्या करें, कुछ नहीं, सबसे पहले 0.65 के 4 में देखिए, 0.65 के 4 देखिए क्या है, 0.65 के 4 में आइए, और ये लिखा है
4508 4508 4508। अब क्या करिए इस 2 का, तो 2 के फिर उसी तरह से मेन डिफरेंस में यहाँ आइए, तो 65 के 2 में मेन डिफरेंस में 65 हो गया, क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, थोड़ी देरी हो जा रही है। ये हो गया कितना, 2 ही है, तो इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 8 2 10 हो गया, ये 1 हो गया और 4 5 कितना हो गया ये बोलिए, ये वैल्यू हो गया 4510। और क्या करेंगे यहाँ पर पहले पॉइंट दीजिए, 10 टू पावर ये जो नंबर है 3 हो गया, कुछ नहीं। यहाँ पर समस्या एक जगह है, अगर जो नेगेटिव मान है, जैसे मान लीजिए हमें एंटी लॉग निकालना है -3.46 का, सॉरी माइनस यहाँ चलिए हो इस तरह से, तो नेगेटिव जो संख्या होता है ना इसका लॉग एंटी लॉग हम लोग या लॉग नहीं निकालते हैं, तो करेंगे क्या, इसको हल कैसे करेंगे जरा समझिए। -3 और ये लिखा हुआ -0.46। अब क्या करिए कि यहाँ पर एक -1 कर दीजिए और यहाँ पर +1 कर दीजिए, इसमें ये हो गया कितना -4 और ये वैल्यू घट आप उसमें से घट जाएगा, तो 10 में से 6 हो गया 4, 9 में से ये 5, 0 पॉइंट इतना हो गया। अब वास्तव में हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, तो हम अब निकालेंगे एंटी लॉग 4 और कितना हो गया ये 5। अब कहाँ देखना है मुझे, तो 54 का वैल्यू देखना है। 54 देख के बताइए कितना है, 54 कहाँ देखेंगे, 0 में, 54 के 0 में देखेंगे तो लिखा हुआ है 3476, 3476 यहाँ पॉइंट लग गया। और इस भाई साहब को 10 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 हो गया। अगर मुझे मान लीजिए कि -8.32 का निकालना था, तो हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, सबसे पहले -8 और -0.32, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 कर देंगे, ये हो गया -9। और यहाँ पर आप क्या करिए घटा लीजिए, कितना हो गया ये, 10 में से 2 गया 8 हो गया और 9 में से 6 3 9 इतना हो गया। इसका मतलब आपको वैल्यू किसका निकाल लेना है, तो 9.68 बस हो गया, इसका मान निकाल लीजिए, इस तरह से निकल जाएगा। अब इसको कुछ नोट करिए, उसके बाद कुछ फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आगे सवाल बताते हैं आपको। आइए स्टूडेंट्स, अब 1-2 पहले फार्मूला देखते हैं, फिर इसके देखते हैं कैसे उपयोग कर लेते हैं। तो आपको याद रखना होगा कुछ फार्मूला है, मैं यहाँ पर कुछ आवश्यक लिख रहा हूँ फार्मूला। log a इंटू बी इक्वल टू, बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, log a प्लस log b। दूसरा आप फार्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं log a बाई b, तो log a माइनस log b। तीसरा आप याद रख सकते हैं log a के पावर अगर x है तो x log a हो जाएगा। चौथा भी आप याद रख सकते हैं कि log अगर a है, a का ही मान निकालना है, बेस में अगर ये है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इतना ही अगर हमको फार्मूला पता चल गया, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये है, ज़रा समझिए, यदि log 2 बराबर x हो तो log 8 का मान क्या होगा। अगर इसको बनाना हम लोग समझ लेंगे तो हम अगर log 2 का मान जानते हैं तो log 8 का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे, समझिए इस चीज़ को, log आप जो 8 है इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, दोनों तरफ log ले लिए, तो log 8 इक्वल टू कितना हो गया, log 2 के पावर 3। देखिए ये x क्या हो जाता है, पहले चला जाता है, ये कितना हो गया 3 log 2
और इस तरह से log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ x है, आंसर कितना हो गया 3x। इसका मतलब कि अगर हमको log 2 का वैल्यू अगर पता चल जाए कि 0.30 ये होता है तो हम log 8 का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना था मुझे, केवल इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना था 0.30। ये log 8 का वैल्यू हो गया। अब जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि यहां देखिए, हमें 2 के पावर 1.3 है, इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इसका मान क्या है। तो सोचिए कैसे निकलेगा, कुछ दिमाग लगाइए। कुछ नहीं, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। मान लीजिए कि पहले देखिए ये क्वेश्चन हो गया, तो आपने क्या किया, माना लेट x बराबर 2 के पावर 1.3, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हो गया लॉग x इक्वल टू 2 के पावर लॉग 2 के पावर 1.3, तो ये हो गया 1.3 इंटू लॉग 2। देखो स्टूडेंट्स कितना ये महत्वपूर्ण बात है। अगर मुझे अब log 2 का केवल मान बता दीजिए और वो सारणी में दिया हुआ है, अभी मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी ऊपर पावर हो, मान लो कि ये कुछ भी रहता 1.25 ही रहता तो केवल 1.25 यहाँ आ जाता ना, और तो कुछ नहीं होता, क्योंकि log 2 का तो वैल्यू वही रह जाता। तो यहाँ पर अगर 1.3 लिखा हुआ तो हमने लिख दिया, और log 1.3 इंटू log 2 का वैल्यू उसमें सारणी से देखेंगे और लिख लेंगे, और वो दिया है 0.3010। आप अभी नहीं, तो ये हो गया आपका log x का वैल्यू। अब मुझे log x का तो वैल्यू निकालना नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, एंटी लॉग। तो सॉरी x का वैल्यू, तो x के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। अब दोनों ओर एंटी लॉग लेने पर, जैसे एंटी लॉग लेंगे x हो गया, और एंटी लॉग आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.3 इंटू 0.3010, और आपको एंटी लॉग निकालने आता है, आप सारणी के एंटी लॉग की जो सारणी है उसको देख के लिख लेंगे, हल हो गया। तो कुछ भी अगर संख्या रहता, जैसे हमने आपको दे दिया, मान लीजिए कि 621 के पावर 8005 हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको वैल्यू मान लीजिए कि ये x है, और दोनों तरफ पहले क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए। लॉग लेने के बाद फिर जरूरत पड़ेगा एंटी लॉग ले लीजिए, हल हो गया। लॉग सारणी के मान देख करके लिख दीजिए, या अगर लॉग नहीं, एंटी लॉग तो लेना ही पड़ेगा हर स्थिति में। तो इस तरह से आप कठिन से कठिन उस तरह का जो सवाल है उसको आप हल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे आप कमेंट करके इसका मान बताइए कि 2 के पावर अगर 1.25 हो जाता तो क्या हो जाता, और साथ ही साथ बराबर वाट यह भी बताइए कि 2 के पावर अगर 0.5 होता तो ये क्या होती। बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। आप लोगों ने यह भी याद रखा होगा, ये तो घनमूल, वर्गमूल के अलावा घनमूल, या इस तरह से आप जैसे 2 के पावर अगर 1/3 हो गया, इसका मान कितना होगा आराम से निकाल लेंगे। किसी भी चीज़ का पावर अगर हो जाए 3, मैंने कि 2 ही मैं लिख रहा हूँ सबसे सिंपल होने की वजह से, और ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आप वहाँ डिजिट रखिए, लॉग और एंटी लॉग की सहायता से आप उसे निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप इसको समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं किस काम का हूँ, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ समस्या है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हो सकता है कि मुझे लॉग जो देखने के लिए वो जो देख रहा था वहाँ गलती हो सकती है। अगर कहीं गलती होगी तो मुझे आप बता भी देंगे, अन्यथा आप उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था और मेरी आंखें निश्चित रूप से आपकी जितनी मजबूत नहीं है। तो आप उसको कंसेप्ट जरूर समझे होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, भरपूर ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।